अक्सर लगता है कि ये ट्यूमर्स या कैंसर हमें नहीं हो सकते, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी गलत थी। ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर्स आपकी जवानी, बुढ़ापा, आपका मैरिटल स्टेटस या हेल्थ हिस्ट्री देखकर ही आएंगे। पहली बार ये फील हुआ था तब आई वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड, और जब अभी 2 साल मैंने सर्जरी करवाई है एंड नाउ आई एम 20 इयर्स ओल्ड। मुझे ये कोई 2 साल पहले मुझे हुआ था, लेकिन बहुत छोटा था और वो रहता नहीं था ज़्यादा टाइम के लिए। वो कभी फील होता था और कभी नहीं होता। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो गई, तो आई डिडंट थिंक अबाउट इट मच। डिटेल में नहीं पता था जितना डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि पहले मुझे था कि जितने भी लंप है ओके, लंप आ गया क्या करेंगे। नहीं, मेरी दिस ईयर फरवरी में अ डे बिफोर माय बर्थडे, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ ये तो साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया। मतलब प्रॉपर फील होता था कि एक लंप है, वो ओवल, उसकी शेप भी फील होती थी कि ऐसे। और पहले जब फील होता था तो वो इतना हार्ड नहीं था, क्योंकि वो रहता नहीं था। और जो मतलब ऑब्वियसली गूगल किया मैंने, तो उस पर था कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, अगर ये आते और चला जाता है ना, एंड इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे अगले दिन वैसे ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जनरल फिजिशियन के पास, क्योंकि मुझे वैसे ही बुखार हो गया था। तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको उस लंप का भी बताया, तो उसने एग्ज़ाम किया और वो मुझे कहती है कि यू हैव ब्रेस्ट कैंसर। बिकॉज ही वाज अ जनरल फिजिशियन, उसको भी मेरा ख्याल से उसको भी इतनी नॉलेज नहीं थी। उसने कहा कि कितने अरसे से। मैंने उसको बताया कि वैसे ऑन एंड ऑफ होता था और फिर कब ज़्यादा सीरियस हुआ, मैंने उसको बताया, तो फिर वो कहती कि हाँ आपको तो ब्रेस्ट कैंसर है। अब ये न्यूज़ सुन के तो देखो लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जैसे उसने कहा था, उसने कहा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, आप तो मुझे ऐसी लगती हैं, आप तो मतलब पढ़ी लिखी घर की लगती हैं, आपको नहीं पता था आपको होता है और आपको चेक करना होता है। तो अब आप सर्जन के पास जाएं, उसे पता नहीं कौन सा स्टेज होगा, अगर ज़्यादा आगे हुआ तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी नहीं होंगे। फिर आपको ये बोलेगा, तो आपको जितना डर लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा लगता है। मुझे सजेस्ट किया था कि मैं जाऊँ सर्जन के पास और आगे ट्रीटमेंट ऑप्शन देखूँ, तो मैं एक और सर्जन के पास गई, जो कि वो भी अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पास गई तो ही सजेस्टेड लपेक्टमी। दे रिमूव द ट्यूमर एंड थोड़ा सा आपका बाकी मास भी रिमूव, मतलब कुछ क्लियर होके बताया नहीं कि कैंसर है या नहीं है। उसने कहा कि बस आप करवा दो, उसने रीज़न नहीं बताया कि मतलब क्यों करवा। उसने कहा कि ये उसको नहीं लगता कि ये कैंसरस है, और उसको लगता है कि ये बिनाइन है और इतनी ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है। उसने कहा कि इसको रिमूव करवा लेना चाहिए। ही सेड कि ही डजंट थिंक इट्स डेंजरस, तो अगर ये साइज़ में नहीं बढ़ता तो कुछ टाइम सर्जरी डिले हो सकती है। मैं एक और सर्जन के पास गई, उसने भी सेम वही बात की। तो कुछ टाइम फिर आई डिडंट थिंक अबाउट इट और मैंने सर्जरी वाला अभी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था, बिकॉज थिंकिंग ऑफ सर्जरी इट्स स्कैरी, और मैं तो नहीं चाहती थी इस वक्त के हो। मैं तो कोशिश करी थी कि जितना डिले हो सकता है उतना डिले हो, और वो मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इट्स बैकफायर। महीने बाद अगस्त में मैंने जब दोबारा चेक किया तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो मैं दोबारा सर्जन के पास गई और अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि पहले तो सिर्फ एक लंप था, अब 1 से 3 हो चुके थे। अगर साइज़ में चेंज होता है तो आई शुड कम बैक एंड गेट इट रिमूव जितना जल्दी हो सके। लेकिन वहाँ पे मेरी गलती थी कि मेरी फैमिली ने भी बोला था कि करवा लो, लेकिन नहीं हुआ। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं करवा सकूं, मैं हाँ कह सकूं। तो जब मुझे लगा कि हाँ अब इससे ज़्यादा मैं और डिले करूँगी तो बहुत ज़्यादा मसले बन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये ग्रो होती रहेगी और फिर उतना ही बड़ा इंसिजन बनेगा, तो फिर उससे एक दिन बाद करवा ली थी सर्जरी।
डॉक्टर ने एज सच कोई क्लियर रीज़न नहीं बताया, लेकिन उसने कहा था कि एक तो वेट की वजह से, कि मतलब वेट कम है तो उसकी वजह से बन जाता है, और थोड़ा डाइट का इशू। हम लोग गए हैं हॉस्पिटल अराउंड 7। उन्होंने एडमिट कर लिया, ब्लड टेस्ट हुए, उसके बाद ईसीजी, फिर वो सब कनोला वगैरह लगा के तो 8 बजे तक सब कुछ डन हो गया था। हम लोग बस सर्जरी का ही वेट कर रहे थे, और वो काफ़ी लेट हो गई थी। स्टार्ट हुई थी अराउंड 11। मैं अकेली जाती हूँ अंदर, तो एक और रूम में एक मेरे साथ लेडी डॉक्टर जाती है। वो मुझे पूछती है कि हाँ किधर है लम, गाउन देती हैं, आई वेयर दैट। तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रही होती हूँ, और मैं अभी 2 मिनट वहाँ पे वेट कर रही हूँ। और उस वक्त जो एंग्जाइटी बंदे को होती है कि अभी 2 मिनट बाद होश भी नहीं होगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर, वो मुझे बुलाते हैं फिर अंदर, और ही आस्क्ड मी टू ले डाउन। लोग बोलते हैं कि हाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्जरी हो जाएगी, कुछ पता भी नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि आप सो रहे हो। लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप आराम से सो रहे हो। मेरी सर्जरी से पहले मैंने काफ़ी लोगों से बात की का मुझे पता था कि कोई ऐसी मतलब सेम सर्जरी हुई है या सेम इशू था, तो सब ने मुझे यही कहा कि ओ मेरी फलां की हुई थी, तो वो तो 4 दिन में ऐसे चल रही थी और ये कर रही थी, तो कुछ भी नहीं होता। पहले तो एटलीस्ट हर महीने, अगर ज़्यादा नहीं तो चेकअप खुद से करना चाहिए, खुद से एग्ज़ामिन करना चाहिए। और उसके बाद अगर कुछ भी फ़ील होता है, बेशक साइज़ छोटा है, जैसा भी फ़ील हो रहा है, शेप जैसी भी है, तो गूगल पे रिलाई नहीं करना चाहिए, या फिर रिश्तेदारों की एडवाइस पे रिलाई नहीं करना चाहिए कि हाँ फलां ने ये बोला था, उसके साथ ऐसा हुआ था। आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है और होगी, तो आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए, और जैसे डॉक्टर कहे उसी पे जल्द से जल्द एक्ट भी करना चाहिए।